तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने भी फार्मूला होंगे चैप्टर 8 का, उसको आज हम लोग हल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका सब्जेक्टिव जो है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसमें जो है त्रिभुज की जो भुजा होगी उसका और उसके जो कोण होंगे सो उसके बीच में जो संबंध का हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम कथी बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी फॉर्मूला होंगे 8.1 से लेकर 8.4 तक महत्वपूर्ण फॉर्मूला उसको हम लोग आज की क्लास में हल करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला को हम स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8.1 में जो जो फॉर्मूला आएंगे उसको फॉर्मूला को पहले हम हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता होगा कि ये जो त्रिभुज यहाँ पर है इस त्रिभुज को बच्चों में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, असमकोण त्रिभुज जो होते हैं वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम एंगल बना देते हैं जिसको हम एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा इसको वो हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। यानी कि लंब को हम डिनोट करेंगे P से, आधार को डिनोट करेंगे B से और कर्ण को डिनोट करेंगे H से। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा हमेशा कि समकोण त्रिभुज में एंगल के सामने वाली जो साइड यानी भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी और जो बचेगा से क्या होगा? आधार होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक एंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए कि P है, ये Q है और ये R है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एंगल बना दिए, कोण बना दिए ना यहाँ पर, तो आपको समझना होगा ये चीज कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर जो है कोण के सामने वाली भुजा ये है, यही ना है, तो ये भुजा क्या होगी? लंब होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये कर्ण होगी और जो बचेगा से क्या होगा? आधार होगा। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और आधार को बोलते हैं बेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नोट में लिखना होगा तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर कि कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा, सामने वाली भुजा हमेशा, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, हमेशा लंब होती है। उसके बाद जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, भुजा हमेशा कर्ण होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? चलते आगे चलते। बच्चों यहाँ देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका जो होता है P/H होता है, इसका होता है B/H होता है, इसका P/B होता है। इसको ना अपोजिट कर देते हैं, इसका हो जाएगा H/P, इसका हो जाएगा H/B, इसका हो जाएगा B/P। कुछ बच्चों को नीचे याद नहीं रहता है, तो याद करने के लिए इसका जो है ट्रिक समझिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक ट्रिक इसका है पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद। उसके बाद है हर हर बोल, हर हर बोल यानी कि H और B। इसको कैसे याद कीजिएगा? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित भोला प्रसाद। इस ट्रिक को बच्चों याद रखिएगा, आपको परमानेंट याद रहेगा। जैसे कि देखिए इसको हम एक बार और लिखते हैं कि आपको अच्छा से ये चीज याद हो जाए। ठीक है, तो समझिएगा, इसको हम एक बार और लिखते हैं। हम बोलेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो याद करिए ट्रिक बच्चों। देखिएगा यहाँ पर जो साइन थीटा है, उसके बाद जो है कॉस थीटा है, उसके बाद है टैन थीटा, है ना यहाँ पर। उसके बाद लिखिएगा आप लोग, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ट्रिक बताया था आप लोग को, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पी लिखिए यहाँ पर, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा यहाँ पर, हर हर बोल पंडित भोला प्रसाद। क्या आपको ये जो ट्रिक अच्छा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट यहाँ पे जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसके बाद चलिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में।
गोरस प्रमेय क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम लोग बताए थे बच्चों कि कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, यानी कि एच का स्क्वायर। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी का स्क्वायर। और आधार को बोलते हैं बी, तो यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सूत्र क्या क्या बनेगा। अगर हमको यहाँ पे एच निकालना है वैल्यू, तो जैसे ही स्क्वायर इसको देंगे तो क्या बनेगा? रूट बनेगा, यानी कि रूट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद जो है अगर बच्चों को यहाँ से निकालना है पी, तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। उसके बाद जो जैसे अगर यहाँ से निकालना होगा बी, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ठीक है, तो 8.1 जो है लगभग फॉर्मूला ये इतना जितना अभी आपको हल की यहाँ बताए थे, इस पर जो है 8.1 आप लोग का पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, बट कुछ फॉर्मूला और है जो आपको जरूरी है, तो हम इसमें सबको बता देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला आएगा आप लोग का। पहला, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? 1 बटा कॉसेक थीटा। दूसरा होता है कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? इसका उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा। तीसरा होता है कॉस थीटा का बच्चों उल्टा होता है सेक थीटा। चौथा बच्चों लिखिएगा आप लोग, सेक थीटा उल्टा होता है 1 बटा क्या हो जाएगा इसका? कॉस थीटा का। पांचवा बच्चों लिखिएगा लोग टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉट थीटा। और टेन थीटा का बच्चों एक और सूत्र होता है, लिखिएगा आप लोग टेन थीटा का, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और 6 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा, कॉट थीटा का सूत्र होता है 1 बटा टेन थीटा। तो जो इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। और इतना फॉर्मूला अगर आप लोग अगर अच्छे से याद कर ले रहे हैं, तो 8.1 आप लोग को बहुत अच्छा से बन जाएगा। तो चलिए अब लोग हम लोग 8.2 को स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए बच्चों 8.2 में जो फॉर्मूला है, मेन बहुत सारे बच्चों को ना इसका मान ही नहीं याद रहता है। जैसे कि हम पूछेंगे आपसे, बताओ कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। बहुत सारे बच्चों को ना मान पढ़ते हैं, याद करते हैं, बट याद नहीं रहता है। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि वैल्यू को निकाला कैसे जाता है, और मान को निकाल के फिर याद करने के लिए टर्न को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस टेबल का वैल्यू निकालना होगा, जब भी निकालना होगा, तो करना क्या है, कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये जो टर्म है ना, इसको आपको ले लेना है 0/4। ध्यान समझिए इसको कि कैसे मान हम लोग निकाल रहे हैं। इसको ले लेना है 1/4, इसको ले लेना है 2/4, इसको ले लेना है 3/4, और इसको ले लेना है 4/4। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, आपको साइन का पूरा मान मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको बोलेंगे बच्चों कि बता यहाँ पे 0/4 का मान कितना होगा, तो पता होगा कि अगर 0 के बटा में कुछ भी वैल्यू हो, उसका मान हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। और रूट 0 का मान 0 ही ना होता है, यानी कि बताइए साइन जो है 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होगा। अब इसको हल कीजिएगा, तो रूट में बच्चों 1/4 यहाँ पे है, तो एक का स्क्वायर एक ही ना होगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और साइन 50 निकालिएगा, तो इसके लिए लेना है रूट 2/4 लेना। अब इसको काटेंगे, इसको तो कितना आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 1/2। एक का जो है वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं लेता जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, यानी कि साइन 45 का जो मान होगा 1 बटा कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। आगे 60 निकालिएगा, तो 60 को निकालने के लिए क्या लेना है? 3/4 लेना है। और 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 3/2 हो जाएगा। और साइन 90 निकालिएगा यहाँ पर, तो रूट यहाँ पे 4/4 है, 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। 1 का कितना? 1 ही ना होता है, यानी कितना के बताइए? 1 आएगा। इतना तक होगा, क्लियर होगा आप लोग को। और देखिए कि इतना वैल्यू से हम पूरा का पूरा मान निकाल लेंगे, तो याद कीजिएगा, तो आराम से पढ़िएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन साइन जो 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 होगा। और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे कॉस का मान है, क्या करना है, साइन के मान को रिवर्स कर देना है। तो जैसे इसको रिवर्स कीजिएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और निकालना tan का, तो जस्ट इसे पहले लिखवाए थे सूत्र हम लोग को, tan थीटा का सूत्र बताए थे हम लोग को कि साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कहने का मतलब है, अगर साइन और कॉस को आपस में हम डिवाइड करेंगे, तो किसका वैल्यू मिलेगा? tan का निकलेगा। ठीक है, तो 0/1 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसको भाग कीजिएगा, तो देखिए आधार समान है दोनों का, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√3 हो जाएगा। अब इसका भी आधार समान है, खत्म हो जाएगा, अब 1 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका भी आधार समान है, कितना यहाँ बचेगा? √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/0, तो 1/0 का जो वैल्यू कितना आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, यानी कि tan जो है, tan थीटा का मान, tan जो है 0 का मान कितना आ जाएगा? 0। tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3। tan जो है 45 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। tan 60 का मान कितना आ जाएगा? √3। और tan जो है 90 का मान कितना आएगा? इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौशल निकाला था, अभी आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे बच्चों, ध्यान होगा
कि साइन थीटा का सूत्र आपको लिखवाए थे 1/cos थीटा, और cosec थीटा का जो फॉर्मूला सूत्र होता है 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब साइन को अगर पलट दोगे, अपोजिट कर दोगे, ऊपर से नीचे कर दोगे, तो किसका वैल्यू निकलेगा, cosec का वैल्यू निकलेगा। तो क्वेश्चन निकालोगे ना, तो इसमें वरना में एक छुपा रहता है, एक कहां चला जाएगा, ऊपर, और जीरो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसी एक जाएगा ऊपर, जीरो जाएगा नीचे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। यानी कि आपसे पूछेगा बताओ कि cosec जीरो का मान कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसको रिवर्स करोगे तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। इसको रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको करोगे रिवर्स कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा। अगर इसको रिवर्स तो 1 ही हो जाएगा। आज सेम यहाँ पे किए थे, साइन का रिवर्स किए थे तो cos निकला है। अब cosec का रिवर्स करेंगे तो किसका आएगा मान, sec का मान आएगा। रिवर्स कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब cot किसका उल्टा, tan का है, तो tan का मान को रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8.2 बच्चों क्या कीजिएगा, ये 8.2 जो है पूरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 8.3 में जो फॉर्मूला आने वाला है उसको हल करते हैं। ठीक है, आठ पॉइंट थ्री, ध्यान समझिएगा। 8.3 मात्र 6 फॉर्मूला पर आपका 8.3 खत्म हो जाएगा। उसमें पहला आपका फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा का, वो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अब निकालिएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तीसरा जो है tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। चौथा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। पांचवा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। 8.3 बच्चों ये फॉर्मूला पर पूरा का पूरा बन जाएगा। अब हम चलते हैं 8.4 में जो फॉर्मूला आने वाले हैं उस फॉर्मूला को देखते हैं। तो चलिए बच्चों 8.4 का फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखिए कि इस फॉर्मूला से हम लोग कितना फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। और हमको यहाँ से अगर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, 1 और प्लस में हो जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों और हमको निकालना है साइन थीटा का निकालना है, तो जैसे ही इसका स्क्वायर देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो अगर यहाँ से निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, और ये प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अगर आपको यहाँ से निकालना होगा कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर इक्वल टू को बढ़ाता है क्या होता है, रूट बन जाता है। तो रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलते हैं सेकंड फॉर्मूला। देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला से हम लोग 4 फॉर्मूला बना दिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको ध्यान से इसको याद कर लेना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इससे कितना फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। पहला तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस में इन्हें क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, और हमको यहाँ से निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है यहाँ से, तो ये प्लस में जाएगा क्या जाएगा माइनस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस हो जाएगा 1। और बच्चों यहाँ से आप निकालिएगा कॉट थीटा का वैल्यू, तो ये स्क्वायर है इसी जगह क्या बनेगा, रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद आपको अगर निकालना होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा, तो ये स्क्वायर है इसी तरह क्या बनेगा, रूट, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड में देखना है आपको यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए कि इससे क्या क्या फॉर्मूला निकलेगा। इससे पहले निकलेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस में आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से बस जब निकालिएगा tan स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से निकालिएगा tan थीटा का मान, तो ये स्क्वायर है, इसे देंगे इसका स्क्वायर इधर आएगा तो क्या रूट बनेगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से निकालना होगा सेक थीटा, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा इधर, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और है उसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन कहीं पे दिखे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है।
tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। और बच्चों जितना फॉर्मूला जितना आप लिखवाए हैं 8.1 से 8.4 तक, और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट जब आएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसका जो भी चैप्टर 1 है 8.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराएंगे कि जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।